तो आज से हम लोग जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने। ओके, यहाँ पे पूरा सिलेबस कराया जाएगा, तो कोशिश करिएगा कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे पूरा बेसिक से लेके एंड तक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अब यहाँ पे पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स। तो अब रेशनल नंबर जनरली होते क्या हैं, देखिए, रेशनल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो कि केवल रूट और वैल्यूज़ को क्या करते हैं, एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करें मतलब इंक्लूड ना हो। जैसे कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो आपके रेशनल नंबर्स होंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्राइम नंबर्स होंगे वो आपके रेशनल नंबर्स होंगे, तो जितने भी आपके डेसिमल नंबर्स होंगे वो आपके रेशनल नंबर्स होंगे। अब इसी का ऑपोजिट आता है कि व्हाट आर रेशनल नंबर, जो कि जनरली आपको प्रूफ करने के लिए आता है एक क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर ऑफ दिस। तो अगर आप क्वेश्चन सुना तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो रूट वैल्यूज़ होती हैं वो सब इरेशनल होती हैं, जितनी भी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ होती हैं वो सब क्या होती हैं, इरेशनल वैल्यूज़ होती हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो अगर मैं इसका एक वेन डायग्राम बनाना चाहूँ, तो जितने भी इंटीजर्स हुए, जितने भी प्राइम नंबर्स हुए, जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ हुई, ये सब किसके अंदर में, रेशनल नंबर्स के अंदर में। ठीक है, देखिए अब इसमें हम लोग जनरली रेशनल नंबर्स के लिए ये समझ के चलिए कि ये चैप्टर ज़्यादा आपका टाइम लेगा नहीं, क्योंकि अब इसमें हमको रेशनल नंबर्स में जो वर्किंग होती है वो एलसीएम की होगी, एचसीएफ की होगी, या फिर इन दोनों के पेयर से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की होगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैं लिख देता हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, या फिर जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो देखिए हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि इनको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना। मतलब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 3 में लिख सकता हूँ, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ये मैं 3rd और 4th क्लास का मैं भी बता रहा हूँ। जो दोनों में कॉमन है वो हो गया एचसीएफ, और एलसीएम में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वो सिंगल टाइम, जो अवेलेबल है वो सब मल्टीप्लाई में। मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 20 का 60। अब देखिए इसी को अब आप क्लास 10th में आपको इस तरीके से ना लिख के क्या लिखना है, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। ठीक, अब यही आपको एलसीएम और एचसीएफ वेरिएबल्स का निकालने को आ सकता है। जैसे मैंने बोल दिया, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए की पावर 6, बी की पावर 7, सी की पावर 8 एंड ए की पावर 9, बी की पावर 8, सी की पावर 3। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखिए यहाँ से आपको पता चला कि जो मिनिमम नंबर है उसका उसी का कॉमन, तो मतलब यहाँ पे जो मिनिमम पावर्स होंगी कॉमन वो एचसीएफ हो जाएंगी। मतलब ए की पावर 6 और ए की पावर 9 में मिनिमम पावर 6 है तो ए की पावर 6, बी की पावर 7 और बी की पावर 8 में मिनिमम पावर 7 है तो बी की पावर 7, सी की पावर 8 और सी की पावर 3 में मिनिमम पावर 3 है तो सी की पावर 3। ये हो गया क्या आपका एचसीएफ। ठीक, अब अगर एलसीएम मैं बोल दूँ, एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होता है, देखिए एचसीएफ में मिनिमम पावर ली थी तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर, तो ए की पावर 6 और ए की पावर 9 में मैक्सिमम पावर 9 हो गई, बी में 8 हो गई और सी में भी 8 हो गई। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक, ये है आपका बेसिक रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस। बस इसके बाद एक मेन क्वेश्चन आता है कि जैसे दिया गया क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ओके, रूट 2 आ जाता है प्रूफ करने को, रूट 3 आ जाता है प्रूफ करने को, रूट 5 आ जाता है, रूट 7 आ सकता है। इसी के साथ एडिशन में भी आ सकते हैं कि एडिशन ऑफ रूट 3 सॉरी प्लस रूट 5, रूट 5 प्लस रूट 7, इस तरीके से भी आ जाते हैं क्वेश्चन प्रूफ करने को कि ये रेशनल। और ये पेपर में मस्ट है आना, कंपलसरी होता है क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आना। ठीक है, तो इसको मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि आज मैं छोटी वीडियो रख रहा हूँ 4-5 मिनट की,
और मैं जनरली वीडियो इतनी बड़ी रखूँगा, इसलिए पार्ट्स में रखूँगा ताकि मेरे चैनल को रीच मिले, क्योंकि भाई अभी नया चैनल है तो मुझे उसको रीच आउट भी कराना है, उसके व्यूज़ भी लाने हैं। तो इसलिए मेरी हेल्प करिए ताकि आपको लंबी लंबी वीडियोज़ भी मिल सकें आगे चैप्टर्स के लिए।